हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्लाउज़ का नाप लेना सिखाऊंगी। फिर इसको मैं कट करूंगी। पहले हमको अच्छे से ब्लाउज़ को प्रेस करके इस तरह से रख लेना है। हुक को हम बंद कर लेंगे। सारी हुक को हमको बंद कर लेना है। तो पहले आप हुक को बंद कर लें, सारे हुक को अच्छे से बंद कर लें और इस तरह से अच्छे से इस तरह से प्रेस करके इसको इस तरह से बिछा लें। इस तरह से इसको रख लें। पहले तो हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो हमने यहाँ रखना है और ये इनकी 14 इंच लंबाई आ रही है। तो हमें एक पेपर पे लिख लेना है 14 इंच। अब हम लिख लेंगे इनकी लंबाई 14 इंच है। ये हमारी कंप्लीट लंबाई है, ये इनकी 14 इंच है। अच्छे से इस तरह से नाप लें। इस तरह से चेस्ट नाप लेंगे। हुक को हमेशा से बंद कर लें इसी तरह से और नीचे ना इसको इस तरह से नाप लें। तो ये इनका तो इस तरह से हल्का सा खींच लें तो इनका 20 आ रहा है। तो इस तरह से हम चेस्ट लिख देंगे 20 इंच इनका आ रहा है। अब हमको कमर का नाप लेना है। इस तरह से हल्का सा हम इसको खींच लेंगे और फिर हम कमर का नाप ले लेंगे। तो इनका 16 इंच आ रहा है। तो हम यहाँ पे 16 इंच लिख देंगे। थोड़ा खींच के ही लेना, खींच के ही नाप लें, क्योंकि फिर हम स्लीव्स का नाप ले लेते हैं। इस तरह से स्लीव्स का भी नाप ले लें। तो ये हमारी 11 इंच है। तो हम इसमें स्लीव्स में 11 इंच लिख लेंगे। लंबाई हमने नाप ली है। अब हम मोरी को भी नाप लेंगे। इस तरह से रख लें और मोरी को भी नाप लें। तो इनकी मोरी 6 इंच पे आ रही है। तो हम 6 इंच लिख लेंगे। अब हम इस तरह से अच्छे से फिर से ब्लाउज को रख लें और इस तरह से हम नेक नाप लें। तो नेक इनका इस तरह से आप नाप लें। तो नेक इनका 6.5 इंच आ रहा है फ्रंट वाले का। इसको लिख लें। अब इसी तरह से बैक वाले को भी नाप लें, पीछे वाले को। ये इनका डीप गला है तो इसको इसी तरह से दोबारा से रखें। इनका 9.5 इंच पे आ रहा है। देख पा रहे होंगे आप लोग, 9.5 इंच पे आ रहा है। तो हम 9.5 इंच लेते हैं। कि इस डॉट को डालनी है। तो इसको इस तरह से फिर से सीधा ब्लाउज इस तरह से बिछा लें और इसको इस तरह से कर लें। अच्छे से इस तरह से फैला लें। फिर इसको यहाँ से हम रखेंगे। तो इनकी डॉट आ रही है 10.5 की, 10.5 पे आ रही है। हाफ इंच हमारा ऊपर मार्जिन में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे 11 इंच लिखेंगे। इसको नापना जरूरी तो नहीं है, पर लेकिन नेक जिस हिसाब से हमारा होता है उस हिसाब से हमें आइडिया लग जाता है। अगर फिर भी आपको नापना है तो इस तरह से नाप लें। इस तरह से तो ये हमारा 9 इंच पे आ रहा है। तो आपका जब ब्लाउज सिलने के बाद आप इसको एक बार चेक कर लें, 9 इंच पे ही आपका आना चाहिए। ठीक है, आप एक बार यहाँ तीरे को भी अच्छे से इस तरह से फैला लें और नाप लें। हाफ इंच हम एक्स्ट्रा इस तरफ से भी हमें हाफ इंच छोड़ देना है और इस तरफ से भी हमें हाफ इंच छोड़ देना है। तो इनका 11.5 इंच आ रहा है। ठीक है, 11.5 हम इनका 12 रखेंगे। 11.5 इनका कंप्लीट आ रहा है। तो हाफ इंच हम इधर से एक्स्ट्रा लेंगे, हाफ इंच इधर से लेंगे तो हमारा 12 इंच हो जाएगा। तो इनका ये 12 इंच आ रहा है। अब हमारी ब्लाउज की नाप कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपको कटिंग करना सिखाते हैं। ये हमारा अस्तर वाला कपड़ा है। मेरा ब्लाउज अस्तर वाला है। इस किनारी हमारे अस्तर में ये किनारी होती है, इसको हम निकाल दें, क्योंकि ये थोड़ी वैसी खड़ी सी रहती है। तो हमारे ब्लाउज में अच्छे फिनिशिंग नहीं आती। तो हाफ इंच की हमारी किनारी होती है। तो इसको हम निकाल देते हैं। हाफ इंच किसी में होती है, किसी में नहीं भी होती। तो इसको निकाल देंगे। अब थोड़ा तिरछा है तो इसको हम बराबर कर दें। आप हमेशा अस्तर आपका अगर थोड़ा सिकुड़ा हुआ टाइप में हो तो उसको अच्छे से प्रेस करके उसके बाद ही हम अस्तर को कटिंग करें।
तो हम अगर नीचे से आपको अगर फोल्ड करना है तो आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यदि अगर आपको फोल्ड नहीं करना है, नीचे से सिंपल सिलाई हम फोल्ड करके लगा देते हैं, जिस तरह से हम कुर्ती में सिलाई लगाते हैं, तो हमको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हम यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमको फोल्ड करना है। तो इस तरह से आप 2.5 इंच पे निशान लगा लें। एक सीधी लाइन ड्रॉ करें, सीधी लाइन खींच लें इस तरह से। अब हमारे ब्लाउज की कंप्लीट लंबाई 14 इंच है। तो हम 14 इंच हमारी कंप्लीट लंबाई है, तो हम इसमें 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे, तो हमारी 14.5 इंच हो जाएगी। तो हम यहाँ पे 14.5 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। टोटल हमारा 17 इंच हो गया है, क्योंकि हमें 2.5 इंच फोल्ड करने के लिए नीचे लिया। तो हमें 17 इंच पे सीधी लाइन इस तरह से ले लें। बंद वाली साइड हम उस तरफ रखेंगे और जो हमारा ओपन साइड है वो हम अपनी तरफ को रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने बिछा लिया है कपड़े को। अब मैं 2.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा लूँगी। हमारी जितना, अगर आपको नीचे से फोल्ड तुरपाई वाला करना है तो इसमें हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यदि अगर हमको तुरपाई वाला नहीं रखना है, सीधी सिलाई जैसे हम सूट में लगाते हैं, अगर उस तरह से आपको लगाना है तो आप इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लें। हमें तुरपाई वाला रखना है, तो हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क कर लिया है इस तरह से। और हमारी लंबाई ब्लाउज की 14 इंच है, तो 1/2 इंच का हम मार्जिन लेंगे, तो हमारी 14.5 इंच होगी। तो हम 14.5 इंच पे भी एक लाइन ड्रॉ करें। तो हमने ये हमारा टोटल हमने 2.5 इंच का मार्जिन लिया है, और मैंने 14.5 इंच का हमारी लंबाई हो जाएगी। तो हमारा टोटल 17 इंच आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे इसको। अब हम यहाँ पे नेक के लिए इसमें हमारा ये फ्रंट पार्ट है, तो हम इसमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के गले के लिए नाप लगाएंगे। इस तरह से आप 1/2 इंच पे निशान लगा लें और सीधी लाइन खींचें। ये हमारा पलटने में चला जाता है। अब इनका तीरा 12 इंच पे था, तो हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से भी जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, नेक लाइन ड्रॉ की थी, इधर से भी हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको इधर भी 6 इंच पे निशान लगा देना है और एक सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरह से। नीचे हमें देखिए हमने 6 इंच पे ऊपर निशान लगा लिया है। इसी तरह हम थोड़ा नीचे 6 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम कुर्ती का आर्मोल थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, ब्लाउज का आर्मोल थोड़ा कम लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें साइड से थोड़ा सा ही होता है, नीचे लॉन्ग तक नहीं होता है, इसलिए आर्मोल हम थोड़ा कम लेते हैं। तो हमारा ये हम आर्मोल 6 इंच लेंगे, तो मैं यहाँ 6 इंच पे निशान लगा दूँगी। इस जगह पे भी मैं 6 इंच पे निशान लगा दूँगी और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। एक सीधी लाइन खींच लें इस तरह से। सीधी लाइन हमने खींच ली है। कुछ भी और ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, तो बिल्कुल कुर्ती की तरह ही कटता है। थोड़ा सा होता है जो चेंज होता है। अब हम यहाँ से चेस्ट का नाप ले लेते हैं। तो हमारी चेस्ट थी 20 इंच, तो हम यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमने जो लाइन खींची थी, इसी से हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये हमारे, और इसमें हम 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे। फिटिंग का निशान लगाने के बाद हमारा 10 इंच फिटिंग का निशान है, और हम इसमें 2.5 इंच का मार्जिन दे देंगे, तो हमारा 12.5 इंच हो जाएगा। अगर कोई कहेगा आपसे कि हमें लूज इंच ज़्यादा चाहिए है, तो आप इसमें 3 इंच भी रख सकते हैं। अगर कोई कहेगा हमको कम चाहिए है, तो आप 2 इंच भी रख सकते हैं। 2 तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हमने ये हमारी 12.5 इंच हो गया है टोटल। तो इस तरह से हम यहाँ पे भी 12.5 इंच पे निशान लगा देंगे और एक सीधी लाइन खींचें। अगर आपका चेस्ट कम है और कमर ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो हम यहाँ पे प्लेट डालते हैं 1.5 इंच की, वो हमें एक्स्ट्रा लेनी आपको पड़ेगी इधर से। तो आपको तिरछा निशान इस तरह से लगाना है, ठीक है। अब हम इसकी राउंड शेप देंगे, तो हमें ये याद रखना है कि यह हमारा फिटिंग वाला जो निशान है, इसके नीचे हमें नहीं जाना है। इस तरह से हमें राउंड शेप नहीं देनी है, बिल्कुल आपको इस तरह से ही राउंड शेप देनी है। वैसे तो हम 1.5 इंच पे देते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे 1.5 इंच पे इस तरह से आप निशान लगा लें। और इस तरह से आपको ऊपर की तरफ ही फिटिंग का जो निशान है, हमारा ये आर्मोल का निशान है, इसे हमें नीचे नहीं जाना है, ऊपर की तरफ ही हमें इस तरह से गुलाई देनी है।
इस तरह से। तो हमें आगे वाले पार्ट को बहुत ज़्यादा डाउन नहीं करना है, ये हमें 1 इंच पे इस तरह से हम 1 इंच पे आगे वाले पार्ट के लिए राउंड दे देंगे। इस तरह से हमें गुलाई दे देनी है, ये हमारा आगे वाले पार्ट के लिए। अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब आपको इसी तरह से पीछे वाला पल्ला भी कट कर लेना है। अगर आप इसको इस तरफ से हाथ मोल काट देते, बंद वाली इस एक्स्ट्रा इस तरफ से नहीं काटते, अगर आप इस तरफ से इसको काट देते तो आपका ये वाला कपड़ा वेस्ट चला जाता। अब इससे हमें यही फायदा होता है कि ये वाला कपड़ा हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। अब हमें पीछे वाले पल्ले को बिल्कुल बराबर काट देना है। इसी तरह से पीछे वाला पल्ला हम 1/2 इंच कम काटेंगे, क्योंकि हमें आगे वाले पल्ला तो हमारा 1/2 इंच दब जाएगा, सिलाई में चला जाएगा, पर पीछे वाला नहीं जाएगा ना, तो इसलिए हम पीछे वाले पल्ले को 1/2 इंच कम काटेंगे और बाकी हमें बिल्कुल सेम कटिंग कर देंगे। इस तरह से आप अच्छे से इसको बिछा लें और इसको कट कर दें। आप चाहें तो पहले बराबर ही इसको कट कर लें इस तरह से, और बाद में छांट दें। इस तरह से आप चाहें तो इसको इस तरह से बराबर रख लें। देखिए मैं आपको बराबर ही रख के बाद में छांट के दिखा दूंगी, तो आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। अब इसकी हम कटिंग कर दें। ये हमारा बंद वाला साइड है, ये हमारा ओपन है और ये हमारा बंद वाला। तो हम पीछे वाले पल्ले को बंद वाली तरफ से ही कट करेंगे। अगर आपको पीछे हुक लगाना है तो आप ओपन वाली तरफ से कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको कट कर देंगे। बिल्कुल आपको आगे वाले पल्ले की तरह ही कट करना है, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है इसमें। जैसे आपने आगे वाले पल्ले की कटिंग की थी वैसे ही हम पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर देंगे इस तरह से। देखिए हमारा पीछे वाला पल्ला कट चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 इंच कम कर देंगे इस तरह से। इसको हम इधर से 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे, यहाँ पर भी हम एक 1/2 इंच पे निशान लगा लेंगे, और इधर से भी लंबाई में भी हम एक 1/2 इंच पे निशान लगा लेंगे। लंबाई में और इस फिटिंग की तरफ हमें 1/2 इंच कम करना है, और लंबाई में हमको 1/2 इंच कम करना है, बाकी हमारा सेम ही रहेगा। ये 1/2 इंच का हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारा आगे वाला पल्ला तो हमें प्लेटें वगैरह डालनी होती हैं, इसलिए हमारा छोटा हो जाता है, और हमें साइड से 1/2 इंच इस फिटिंग की तरफ हम इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे वाले पल्ले में 1/2 इंच हुक की तरफ हमारा मार्जिन में चला जाएगा, इसलिए हम 1/2 इंच की कटिंग कर लेते हैं। एक सीधी लाइन खींच लें। हाफ लंबाई में हमको 1/2 इंच कम करना है, और फिटिंग की तरफ हमको 1/2 इंच कम करना है, बाकी हमको सेम ही रखना है। अब इसको 1/2 इंच कम कर दें। देखिए मैंने इस पे कम कर दिया है 1/2 इंच। अब हम आगे वाले पीछे वाले पल्ले को हम अलग हटा देंगे। अब मैं कटाई कर देंगे। ये हमारा आर्मोल जो था वो हमने बैक की कटिंग कर ली है। अब इसमें हम इस तरह से गुलाई दे देंगे। अब जो हमारा फिटिंग का निशान है इस पे हम एक छोटा सा कट लगा दें इस तरह से। अब देखिए अब मेरी ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको बाजू कट करना सिखाती हूँ। अब मेरी बाजू की लंबाई 11 इंच है, तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी इसमें, क्योंकि मुझे फोल्ड करना है। यदि अगर आपको फोल्ड करना है तो आप 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लें, यदि अगर आपको फोल्ड नहीं करना है तो आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा लें। ऐसे मेरी 11 इंच है तो मैं इसमें 1.5 इंच का मार्जिन लूँगी। 1.5 इंच का मैंने मार्जिन ले लिया है, तो टोटल मेरी 12.5 इंच हो गई है। तो इस तरह से आप 12.5 इंच के इधर भी निशान लगा दें और एक सीधी लाइन खींच। 12.5 इंच हो गया हमारा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमको बंद में नाप कैसे निकालना है, तो आपकी ब्लाउज की चेस्ट जो थी वो 40 थी, तो 40 को डबल कर 20 थी तो 20 को डबल कर देंगे तो हमारा 40 इंच हो जाएगा। 36 को हम 4 में डिवाइड कर दें तो हमारा 9 इंच बचेगा। तो हम इस तरह से 9 इंच पे निशान लगा देंगे और हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो हमारी नीचे मोरी स्लिप थी हमारी 6 इंच, तो हम इस तरह से 6 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम इसमें 3.5 इंच पे इस तरह से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और इसमें इस तरह से 3.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। इसमें हम गुलाई देंगे।
अगर आपका कम है तो 3 इंच भी दे सकते हैं। मैं 3.5 इंच दे रही हूँ क्योंकि मेरा 20 इंच का 40 का है, इसलिए मेरा मैं दे रही हूँ। तो आपको इस तरह से गुलाई देते हैं। देख पा रहे होंगे आप। अब हम गुलाई देने के बाद इस निशान को, फिटिंग वाले निशान को इससे मिला लेंगे इस तरह से। अब इधर से भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और इसको भी हम इस तरह से मिला लेंगे। अब आपको आगे वाले पार्ट को कैसे छाटेंगे आप ये सोच रहे होंगे। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको 1.5 इंच इधर से निशान लगा लेना है और इस तरह से आपको फिटिंग वाली निशान से इस तरह से नाप लेना है। तो हमारा 8.5 आ रहा है, 8.5 का हमारा 4.5 हो गया। तो हम इस तरह से 4.5 पे निशान लगा लेंगे। यदि अगर आपका 9 इंच है तो आप 9 इंच है तो आपका, जैसे आपका 8 है तो 8 का हमारा 4 हो गया। तो हम इस तरह से बीच में निशान लगा लेंगे। तो बीच में आपको जितनी भी गुलाई देनी है, नीचे के लिए छटाई देनी है, तो हम 1/2 इंच की देंगे। तो हम इसमें 1/2 इंच का निशान लगा लेंगे और इस तरह से आप नीचे टेप को रखें और इस निशान से मिला दें। तो हमने 1.5 इंच पे लगाया था। इस तरह से एक लाइन खींच लें। अब हल्का सा आप इसको राउंड दे दें, बिल्कुल सीधी नहीं आपको खींचनी है, हल्का सा आपको राउंड दे देना है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। अब इसको हम कट कर लेते हैं पहले। अब इसमें हमें फिटिंग का कट लगा देंगे। अब हमें पीछे वाले पल्ले में, पीछे वाले को हम छाट देंगे, पीछे वाली बाजू को इस तरह से हम गुलाई देंगे। आपको ज़्यादा देनी है तो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, हमको थोड़ी कम देनी थी तो मैंने कम दे दी। अब मेरी बाजू कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपको आगे वाले पल्ले में प्लेट डालना सिखाएंगे। जैसे मैंने नापा था तो मेरा 11 इंच आ रहा था। तो हम यहाँ पे 11 इंच पे पहले एक निशान लगा लेंगे। इस तरह से आप 11 इंच पे निशान लगा लें। अब क्या होता है कि इस तरफ से हम 4 इंच भी लेते हैं, अगर पतले हैं तो हम 3 लेंगे। जिस हिसाब से आपका साइज है चेस्ट का, उस हिसाब से ही हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ, तो आपको नीचे भी 4 इंच पे एक निशान लगाना। अब इस तरह से ये हमने 11.5 इंच पे निशान लगाया है। तो हमारी प्लेट 11.5 इंच थी, तो हम 11.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। इस तरह से हमको एक सीधी लाइन खींच लेनी है। सीधी लाइन खींच लें, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है और इधर हम 1.5 इंच पे लगा लेंगे। और इधर हमें क्या करना है, आप इधर से भी ले सकते हैं 2 इंच पे या 2.5 इंच पे। ये हम 2.5 इंच पे लेंगे, ये हमें 2 इंच पे लेना है और ये 1.5 इंच पे लेना है। अब अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो आप इधर से इस तरह से नाप सकते हैं। गुलाई में हमें 6 इंच पे प्लेट डालनी है। ज़्यादातर ब्लाउज में 6 इंच की ही प्लेट पड़ती है। अब आपको लंबा इस तरह से 6 इंच की डालनी है, तो आप इस तरह से मैं 3.5 इंच तक डालूंगी। इस तरह से आपको निशान लगा लेंगे। अब आप इस वाली प्लेट को भी चाहो तो इस तरह से, अब इस प्लेट को हम पहले सीधी लाइन खींच लेंगे जो हमने लगाई थी। इस तरह से आप सीधी लाइन खींच लें। इस पे भी हम एक टक लगा दें, इस पे भी लगा दें। अब आपको अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे 4 फिंगर्स रख के भी यहाँ पे इस तरह से निशान लगा सकते हैं। ठीक है, आपको ये आपकी जो भी आपका साइज होगा उस हिसाब से आपको ये प्लेट डालनी है। 3 इंच पे भी पड़ती है, वैसे ज़्यादातर ब्लाउज में 4 या 3 इंच पे पड़ती है, तो जिससे ज़्यादा नहीं होती है। तो इस तरह से हम इसके हल्का सा इस तरह से तिरछा करेंगे और यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। अब आप अगर फिंगर से नापे तो मेरा 4 फिंगर्स का गैप है। ठीक है, अब हमारी ये प्लेट इस तरह से हम मैं यहाँ पे 1-1 इंच की प्लेट डालूंगी। आपका जिस हिसाब से ब्लाउज की फिटिंग है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तिरछी लाइन कर लेंगे हम इस तरह से। यहाँ पर हम 1/2 इंच का रखेंगे, 1/2 इंच की प्लेट डालेंगे ये वाली हम। ये वाली भी हम 1/2 इंच पे ही डालेंगे, हल्का सा इस तरह से हम लाइन खींचें। और ये भी हम 1/2 इंच पे ही डालेंगे, इस पे भी आप लाइन खींचें इस तरह से। देखिए हमारी प्लेट पड़ के तैयार हो चुकी हैं। अब मैं आपको गला काटना सिखाती हूँ। ये मैंने 2.5 इंच पे ले लेना है गले को। 2.5 इंच से ज़्यादा हम नहीं लेते हैं, तो मैंने 2.5 इंच ले लिया है। अब लंबाई में मेरा गला 6.5 इंच पे था, तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। और इस तरह से हम 2.5 इंच पे दोबारा से निशान नीचे भी लगा लें, एक सीधी लाइन खींच लें। अब एक इस तरह से बॉक्स बना लें।
अब इस तरह से बुलाइए। अब इस नेक को कट कर लें। अब यहाँ पे छोटे छोटे टक लगा दें, तो आपको पता रहेगा किस किस जगह पे हमें प्लेट डालनी है। चारों तरफ छोटे छोटे से टक लगा दें। अब हमारी प्लेटें पड़ चुकी हैं। अब हम उल्टी तरफ भी इस तरह से हम कपड़े को रखेंगे सीधा, और इस तरह से हम दूसरे पल्ले पे भी प्लेटों के निशान लगा देंगे। इसको अच्छे से बिछा लें। उसके बाद हाथों से इस तरह से प्रेस करें। देखिए हमारी प्लेट दूसरी तरफ भी छप चुकी है। इस तरह से आप देखिए मैंने दूसरी तरफ भी लगा लिया है। आगे वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। पीछे वाला गला हमारा, पीछे वाले गले को हम आपको दिखा दे रहे हैं। पीछे वाला भी हमें 2.5 इंच ही लेना है। जब हमने आगे वाला 2.5 इंच पे लिया तो पीछे वाला भी हम 2.5 इंच पे ही ले लेंगे। अब इस गले की लंबाई 9.5 इंच थी, तो हम यहाँ इस तरह से 9.5 इंच पे कट कर लेंगे। नीचे से हम 3 इंच पे लेंगे। थोड़ा हमें डीप गला चाहिए है, तो हम नीचे से 3 ले लेंगे और ऊपर से हम 2.5 इंच ही लेंगे, जो आप और इस तरह से राउंड कर दें। इस तरह से गुलाई दे दें और इसको कट करें। अब पीछे वाली प्लेट को डाल लें। हमारी 11 इंच थी, तो हम 1 इंच कम लेते हैं पीछे वाले में, तो हम 12 इंच पे इधर से भी हमें हम इधर से उधर से हमने आगे वाले पार्ट में हमने 4 इंच पे निशान लगाया था, पीछे वाले में 4.5 पे लगाएंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब इसको एक सीधी लाइन खींच लें। अब इसे जितनी भी आपको लगाना है उतना करें। बस हमारी इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।